हेलो। हेलो। हाँ 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 सर। चलिए ठीक है। क्लास स्टार्ट हो रही है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगला जो हमारा चैप्टर है उसमें पढ़ना क्या हम लोगों को है, तो पढ़ना है लॉजिक गेट्स। आज से स्टार्ट हो रहा है आपका लॉजिक गेट। ठीक है। इसके पहले एक चैप्टर है, पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं लॉजिक गेट, और उसके बाद जो है फिर इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर कोड कोड कन्वर्जन एंड पैरिटी पर बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना चाहिए कि लॉजिक क्या होता है। लॉजिक क्या होता है? लॉजिक को हिंदी में तर्क कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, लॉजिक को हिंदी में तर्क कहते हैं। और यहाँ जो हम तर्क कह रहे हैं वह तर्क जो है मैथमेटिकल साइन को हम मान रहे हैं। और मैथमेटिकल साइन में क्या क्या आता है, तो जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन हो गया। ये आपका एरिथमेटिकल साइन है, मतलब अंक गणितीय या गणितीय चिन्ह है ये। ठीक इसी तरीके से हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो लॉजिक होते हैं, जो तर्क होते हैं, वो मूल रूप से हम तीन पर बात करते हैं। एक का नाम होता है आर, एक का नाम होता है एंड, और एक का नाम होता है नॉट। आर का मतलब यहाँ पे होता है एडिशन से, यानी कि दो बुलियन सिग्नल्स को अगर हमको जोड़ना है तो हम उसके लिए आर ऑपरेशन का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही दो बुलियन सिग्नल्स को, दो बुलियन लॉजिक्स को हमको अगर क्या करना नमस्कार। है तो हम उसके आप लिए एंड ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं। मैं नॉट का मतलब क्या होता क्या है मत चाहिए आप कहीं देखे होंगे। कि जैसे अगर हमारे पास कोई वैल्यू है और अगर उसको हमको क्या करना है, उसको इन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम नॉट लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम लोग अब बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और आप समझ लें कि जो लॉजिक होता है, आपको पता है कि अब हम बाइनरी नंबर पर बात करेंगे, क्योंकि हम आपको समझा चुके हैं सबसे पहले ही कि ये जितने भी लॉजिक्स हम पढ़ेंगे ये सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई होगा, तो बाइनरी नंबर्स पे अप्लाई होगा। और आपको पता है कि जो आपके बाइनरी डिजिट हैं वो क्या होते हैं, जीरो और वन होते हैं। जो बाइनरी डिजिट है वो क्या क्या है आपका, जीरो है और वन है। यही दो डिजिट होते हैं बाइनरी नंबर्स के अंतर्गत, जीरो और वन। अब इस जीरो और वन की अपनी एक मीनिंग है। जरा हम उसको जो है समझने का प्रयास करें कि जीरो और वन को हम क्या क्या कह सकते हैं, किन किन नामों से जो है हम इसको जान सकते हैं, ताकि भविष्य में अगर इसका कहीं यूज आए तो हम उसको जो है कि ठीक है। जैसे सबसे पहले हम एक टेबल के माध्यम से बता दे रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपसे कहें यहाँ पे वन है और ये जीरो है, इसकी मीनिंग जरा समझे हम कि वन और जीरो की क्या मीनिंग समझी जाती है, क्या मानी जाती है। जैसे कि वन को हम कहीं कहीं क्या कहते हैं, ऑन कहते हैं। तो जीरो को क्या समझा जाता है, ऑफ समझा जाता है। ऐसे ही इसको क्या कहा जाता है, क्लोज स्विच, और इसको ओपन स्विच। कहीं कहीं इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, इसको राइट कहते हैं, इसको हम लोग रॉन्ग कहते हैं। कहीं कहीं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यस, इसको नो कहा जाता है। ठीक है। कहीं कहीं इसी को ट्रू और इसी को हम लोग फॉल्स भी कहते हैं, ट्रू फॉल्स। तो इसके कई नाम हैं। मेनली जो हम यूज करेंगे अपने सर्किट के अंदर, डिजिटल सर्किट्स में, वो ये विशेष दो जो है नाम इंपॉर्टेंट हैं। वन को ऑन की तरह और जीरो को ऑफ की तरह मानते हैं। ऐसे ही क्लोज का मतलब वन होता है, ओपन का मतलब जीरो होता है। ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रही है? हेलो, क्लियर है कॉन्सेप्ट? जी सर जी सर। ठीक है, तो ये आपको जो है चीजों को ध्यान में रखना है
ताकि हम जब इसको अब सर्किट्स में इस्तेमाल करेंगे, इसका हम प्रयोग कर रहे होंगे, तो आप इनकी बारीकियों पर ध्यान देंगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम, जो कि मैंने अभी स्पष्ट किया कि लॉजिक का मतलब क्या होता है। तो आइए हम जरा लॉजिक को अब आगे पढ़ें। लॉजिक मूलतः दो प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। लॉजिक मूलतः दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं हम लोग पॉजिटिव लॉजिक, पॉजिटिव लॉजिक, धनात्मक तर्क, पॉजिटिव लॉजिक। और दूसरे को कहते हैं हम लोग निगेटिव लॉजिक, निगेटिव लॉजिक। ठीक, निगेटिव लॉजिक, ऋणात्मक तर्क। बात समझ में आ रही है? इस तरह से जो लॉजिक होता है वो दो प्रकार का होता है, एक को पॉजिटिव लॉजिक और एक को नेगेटिव लॉजिक कहा जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, मैं अभी लॉजिक बता रहा हूँ, लॉजिक गेट की परिभाषा भी नहीं बताया हूँ आपको। अभी मैं सिर्फ ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि लॉजिक का क्या मतलब होता है। पुनः हम लोग सीखेंगे गेट, और तब दोनों को मिला के समझने का प्रयास करेंगे कि लॉजिक गेट क्या होता है। ठीक है, बड़ा हम फंडामेंटल बात आपको समझा रहे हैं, और इसको समझना चाहिए आपको, ताकि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर पाए। तो हमने कहा लॉजिक दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं पॉजिटिव लॉजिक, एक को कहते हैं नेगेटिव लॉजिक। आइए समझने का प्रयास करेंगे हम लोग कि पॉजिटिव लॉजिक क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाई पॉजिटिव लॉजिक? पॉजिटिव लॉजिक, धनात्मक लॉजिक क्या होता है? तो कहेंगे ऐसे सभी लॉजिक, ऐसे सभी लॉजिक जिसमें वन ऑन की तरह और जीरो ऑफ की तरह व्यवहार करता है, ऐसे लॉजिक को हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव लॉजिक कहते हैं। ये बात क्लियर है सबको? हमने क्या कहा? ऐसे सभी लॉजिक जिसमें वन आपका ऑन की तरह और जीरो ऑफ की तरह व्यवहार करता है, सो क्या कहते हैं हम लोग? पॉजिटिव लॉजिक कहते हैं। एक चीज और मैं यहीं पे बोलना चाहूंगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो ज्यादा यूज जो होता है वन और जीरो का जो मीनिंग है, ज्यादातर क्या जो यूज होता है काम में कि ऑन ऑफ, ठीक, क्लोज ओपन। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई और लो, हाई लॉजिक, लो लॉजिक। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वन हाई की तरह, यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग, वन हाई की तरह और जब जीरो लो की तरह यूज हो, तो ऐसे लॉजिक को हम पॉजिटिव लॉजिक कहते हैं। या वन ऑन की तरह और जीरो ऑफ की तरह यूज हो, तो ऐसे लॉजिक को हम पॉजिटिव लॉजिक कहते हैं। कोई एक चीज आपको इसमें से समझ लेना है, बहुत ज्यादा इसमें ऐसा नहीं कि डिस्टर्ब होना है। मैं एक बार फिर सिंपल तरीके से आपको कहूँ कि जैसे यदि वन हाई की तरह व्यवहार करे और जीरो लो की तरह जब व्यवहार करता है, तो ऐसे लॉजिक को हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव लॉजिक कहते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एक बार देख के बताइए आप, किसी को कोई समस्या? नहीं। बात क्लियर हो रही है? जी सर। किसी को कुछ पूछना है? कोई दिक्कत नहीं ना है यहाँ तक समझने में? कोई परेशानी किसी को? नो। नहीं। अब ऐसे ही अगर हम आपसे कहें बताइए निगेटिव लॉजिक क्या होता है, कहेंगे कि एक ऐसा लॉजिक जिसमें वन लो की तरह व्यवहार करे और जीरो हाई की तरह व्यवहार करे, ऐसे लॉजिक को हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव लॉजिक कहते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? जिसमें वन क्या हो जाए? लो की तरह व्यवहार करे और जीरो हाई की तरह व्यवहार करता है, ऐसे लॉजिक को हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव लॉजिक। ठीक है ना? ठीक है, इरेज किया जाए इसको अब। हम्म, बोलिए। हाँ। चलिए अब जो है आता है लॉजिक गेट। गेट का मतलब क्या होता है? गेट जैसे हम लोग, आप वैद्युत परिपथ पढ़ते हैं, मतलब आप इलेक्ट्रिकल की सर्किट पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको पता है कि आप एक ऐसे पढ़े होंगे कि जो आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, वैद्युत घटक, बता सकते हैं आप लोग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कितने प्रकार का होता है? बोलिए। हम्म, है वैद्युत घटक कितने प्रकार का होता है? आपने पढ़ा होगा, दो दो तरह का होता है, एक को कहते हैं दो आप तरह का होता है। कंपोनेंट और एक को क्या कहते हैं आप? अल्टरनेट। पैसिव कंपोनेंट कहते हैं आप।
ठीक है, सक्रिय घटक और अक्रिय घटक। सक्रिय घटक, सक्रिय घटक, और दूसरे को क्या कहते हैं आप, अक्रिय घटक कहते हैं। सक्रिय घटक क्या होता है, एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होता है, ऐसे सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एक्टिव कंपोनेंट्स कहलाते हैं जो सर्किट में एनर्जी देने का काम करते हैं। जैसे आप कहते हैं सेल हो गया, बैटरी हो गई, ठीक है। और पैसिव कंपोनेंट जो सर्किट में एक्टिव कंपोनेंट की सहायता से एनर्जी प्राप्त करके और उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। जैसे कि आप नाम बताते हैं रेसिस्टेंस का, इंडक्टेंस का, कैपेसिटेंस का। प्रतिरोध हो गया आपका जो है ये, इंडक्टेंस हो गया आपका, और कैपेसिटेंस हो गया, धारिता हो गया, प्रेरक तत्व हो गया। तो ये हो गया। तो जैसे आपको अगर हम आपसे कहें भाई रेसिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो क्या बताइएगा। हम्म, कहेंगे कि जो धारा के मार्ग में नहीं क्या पता। जो बाधा धारा का उत्पन्न विरोध करता करता है। है, यही ना है। अवरोध उत्पन्न। पानी छाया। है, बाधा उत्पन्न करता है, और और उत्पन्न करता है, वही क्या है, वैद्युत प्रतिरोध। तो जिस तरीके से सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, जो धारा के करंट के फ्लो में क्या करेगा, ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा, बाधा क्रिएट करेगा, उसको क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। ठीक वैसे ही गेट जो है, सिग्नल के मार्ग में जो सिग्नल फ्लो हो रहा है, उस सिग्नल के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न हो रही है, उस बाधा को तो ही लवकर थोड़ा ही। गेट कहते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि घर में गेट का क्या रोल है, कि आपके घर में दरवाजा है या गेट है, उसका क्या रोल है। उसका रोल यही तो है कि बाहर वाले को वो अंदर नहीं आने देगा और अंदर वाले को वो बाहर नहीं जाने देगा। यानी कि हमारे और अंदर और बाहर के बीच में क्या कर रहा है, एक तरह से वो एक बाधा है, एक रुकावट है कि नहीं। तो वही मतलब यहाँ पे भी है। इस तरह से लॉजिक गेट शब्द का अगर हम आपसे परिभाषा पूछें कि बताइए लॉजिक गेट क्या होगा। जैसे लॉजिक आपने समझ लिया, गेट आपने समझ लिया, अब मैं लॉजिक गेट समझाना चाह रहा हूँ कि लॉजिक गेट किसको कहेंगे। तो कहेंगे ऐसे सभी गेट लॉजिक गेट कहलाते हैं जो किसी लॉजिक विशेष पर कार्य करते हैं। जो किस क्या करते हैं, किसी लॉजिक विशेष पर कार्य करते हैं, लॉजिक विशेष पर कार्य करते हैं, विशेष पर कार्य करते हैं, कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं वो, लॉजिक गेट कहलाते हैं। अभी लॉजिक विशेष क्या होता है भाई, वही इसको तर्क मान रहे थे हम लोग, इसकी बात अभी हम आगे करेंगे भी। ठीक है, एक ठीक है, ये हो गया आपका जो है लॉजिक गेट। अब लॉजिक गेट जो होता है, आइए उस पर बात करते हैं। लॉजिक गेट मूलतः दो प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। एक को कहते हैं हम लोग बेसिक गेट्स, बेसिक गेट, और दूसरे वाले को कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट्स या बेसिक गेट, बेसिक लॉजिक गेट्स, गेट, और दूसरे को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। ये बात क्लियर है सबको, बोलिए, बात समझ में आ रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। जी जी जी। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग बेसिक लॉजिक गेट्स क्या होता है। तो कहेंगे ऐसे सभी लॉजिक गेट बेसिक गेट कहलाते हैं जो बेसिक ऑपरेशन पर आधारित होते हैं। जो किस पर आधारित होते हैं, जो बेसिक ऑपरेशन पर आधारित होते हैं, बेसिक ऑपरेशन पर आधारित होते हैं, पर आधारित होते हैं। भाई अब जरा समझा जाए भाई बेसिक ऑपरेशन क्या होता है। तो ये बेसिक जो ऑपरेशंस होते हैं वो तीन को माना जाता है, मतलब तीन तरह के बेसिक ऑपरेशंस यूज होते हैं। ठीक है, और एक लाइन यहीं पे और सीख लीजिए जरा यूनिवर्सल लॉजिक गेट को।
कहेंगे ऐसे सभी लॉजिक गेट यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहलाते हैं जिसकी सहायता से कोई भी गेट आसानी से बनाया जा सकता है। कोई भी गेट, कोई भी गेट आसानी से बनाया जा सकता है, से बनाया जा सकता है किसकी सहायता से? यूनिवर्सल लॉजिक गेट की सहायता से। ठीक है, एनी लॉजिक गेट कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग यूनिवर्सल लॉजिक गेट। इट इज अ टाइप ऑफ लॉजिक गेट बाय विच एनी बेसिक गेट्स आर एनी लॉजिक गेट कैन बी अचीव्ड यूजिंग दिस गेट। बात समझ में आ रही है? अब हम जरा एक एक करके अब सीखें कि सबसे पहले हम ये सीखें कि भाई बेसिक लॉजिक गेट्स कितने प्रकार का होता है। तो अगला टॉपिक हमारा आएगा बेसिक लॉजिक गेट्स। बेसिक लॉजिक गेट, ये बात क्लियर है सबको? बेसिक लॉजिक गेट हमने बताया कि भाई ऐसे सभी लॉजिक गेट को बेसिक लॉजिक गेट कहते हैं जो बेसिक ऑपरेशन पर आधारित होते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया भी है, ये क्या होते हैं? बेसिक ऑपरेशन पर आधारित होते हैं, ऑपरेशन पर आधारित होते हैं। ठीक, अब ये जो लॉजिक गेट होता है ये मूलतः तीन प्रकार का होता है। कौन कौन? एक को कहते हैं ऑर गेट, दूसरे को कहते हैं एंड गेट, तीसरे को कहते हैं हम लोग नॉट गेट। नॉट गेट, तो इस तरह से आपका जो बेसिक गेट है वो तीन प्रकार का होता है, आर गेट, एंड गेट और नॉट। ध्यान रखेंगे जब भी इसको लिखेंगे तो कैपिटल ही लिखना है, ये ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि ओ कैपिटल कर दिया फिर और स्मॉल, ऐसे नहीं लिखना होता, इस टाइप से नहीं लिखना है इसको। मतलब जो भी लिखेंगे लॉजिक रिप्रेजेंटेशन जो भी लिखेंगे हम, वो हम ध्यान रखेंगे कि कैपिटल में ही लिखेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से आपके बेसिक लॉजिक गेट्स कितने हो गए? तीन। कौन कौन? आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट। अब जरा सीखा जाए एक एक करके भाई आर गेट क्या होता है, या एंड गेट क्या होता है, या नॉट गेट क्या होता है। आइए सबसे पहले सीखते हैं और गेट। सबसे पहले क्या सीखा जाए? और गेट सीखा जाए कि और गेट क्या होता है। ये बात क्लियर है सबको? बोलिए, किसी को कोई समस्या? नहीं सर। आगे बढ़े। अक्टूबर की सैलरी में ऐड होता है इनका। जी। ठीक, नवंबर में वो मिला था। गेट की बात आपको करनी है। ध्यान रखेंगे मेरी एक बात कि जब भी किसी लॉजिक गेट को डिफाइन करना होता है तो मिनिमम चार बातें जरूर उसके विषय में हम बताएंगे, तभी हम उसकी परिभाषा को कंप्लीट मानेंगे। क्या क्या? तो सबसे पहले हम उसकी डिफिनीशन बता दें, उसकी परिभाषा क्या होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसका हम प्रतीक सिंबल क्या होता है उसको बताएं, इससे उसको निरूपित करते हैं। तीसरा हम उसका बताएं क्या, ट्रूथ टेबल बताएं। ट्रूथ टेबल, पहले तो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बताएं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सर्किट, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? कहते हैं इसको वैद्युत तुल्यांक परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? वैद्युत तुल्यांक परिपथ, वैद्युत तुल्यांक परिपथ कहते हैं। ठीक है, कि जब भी हमें किसी भी लॉजिक गेट के विषय में समझाना हो, उसकी परिभाषा लिखनी हो, उसके लिए हमें चार बिंदुओं पर अपना डिस्कशन जरूर रखना चाहिए, जरूर लिखना चाहिए। क्या क्या? उसकी परिभाषा पहला पॉइंट, दूसरा उसका प्रतीक सिंबल, या तो परिभाषा हो गया उसका, बताएंगे ही बताएंगे। दूसरा उसका सिंबल मतलब उसका प्रतीक क्या होता है उसको समझाना है। तीसरा उसका वैध तुल्यांक परिपथ, और चौथा जो पॉइंट है वो क्या है? ट्रूथ टेबल, उसकी सत्य सारणी बनानी है। ट्रूथ टेबल, सत्य सारणी आपको समझाना है उसका। बोलिए, ये बात क्लियर है सबको? इसमें कहीं किसी को कोई संदेह है, कोई दिक्कत है? बोलिए, नहीं सर। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले आइए हम इसकी परिभाषा आपको बताएं। अभी आप सीखने का प्रयास कीजिए, लास्ट में हम आपको इसका एक ट्रिक बताएंगे और उस ट्रिक के आधार पे आप
ये सारी चीजें बहुत आसानी से समझ जाएंगे और आपको याद भी रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। तो सबसे पहले हम आर गेट की परिभाषा पर बात करते हैं। आर गेट की परिभाषा पर बात करते हैं। कहते हैं ऐसे सभी लॉजिक गेट आर गेट कहलाते हैं। मैं लिखता हूं यहाँ पे, लक्ष्मण जी कहेंगे ऐसे, ऐसे सभी लॉजिक गेट आर गेट कहलाते हैं। आर गेट कहलाते हैं, कहलाते हैं, जिसका आउटपुट तब हाई होता है, जिसका आउटपुट, आउटपुट तब हाई होता है, तब हाई होता है, होता है जब इसका कम से कम एक इनपुट हाई हो। जब इसका कम से कम, कम से कम एक इनपुट हाई हो। ये इसकी परिभाषा समझ में आ गई। थोड़ा ये लिखे हैं, हो सकता है अभी आपको ये लग रहा कि बहुत लंबा चौड़ा बात हो गया, दो चार लाइन में लिख दिया हमने। जब मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा तो ये आपको मेरे से ज्यादा याद हो जाए, भूलेगा ही नहीं आपको। बस आपको क्या करना है, ध्यान से मेरी बात पे फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेट होना है। आप बहुत इजीली इसकी परिभाषा समझ जाएंगे। दूसरा पॉइंट मैंने क्या कहा था भाई, दूसरा पॉइंट मैंने कहा था इसका क्या बनाना होता है, सिंबल बनाना होता है, सिंबल, इसका प्रतीक बनाना होता है। तो ध्यान रखेंगे ये इसका प्रतीक है, ये इसका प्रतीक है, ठीक है, क्लियर है, ये इसका प्रतीक हो गया, सही है। ध्यान दीजिए इस वाले हिस्से को हम इनपुट कहते हैं, ये बात समझनी होगी आपको। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इनपुट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, वाई वाले पार्ट को आउटपुट कहते हैं। ये जो सिंबल बना है ये क्या है, आर का सिंबल है, वो आर, आर लॉजिक गेट का सिंबल है। ठीक, यहाँ देखिए ध्यान से, इसको लिखा ए प्लस बी, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, ए आर बी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ए आर बी। और आर का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। आर का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, एडिशन से होता है। तो ये और लॉजिक गेट का क्या हो गया, सिंबल हो गया। ध्यान दीजिएगा क्या हो गया, ये सिंबल हो गया। और ये देखिए ये जो अपने सिंबल बनाया है, ये टू इनपुट आर गेट है। ये क्या है, टू इनपुट आर गेट। इसमें कितने इनपुट लगेंगे, एक और एक। इसको क्या कहेंगे, टू इनपुट, टू इनपुट आर गेट है। टू इनपुट क्या है, ये आर गेट। ये बात क्लियर है, बोलिए। हम आपसे क्या है, जैसे थ्री इनपुट आर गेट बनाइए आप, तो देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। मैं इसको इरेज कर दूं, इरेज किया जाए। हाँ हाँ सर। जी सर। अगर मान लीजिए हमने आपसे कहा कि आप इसको क्या करिए, इसका थ्री इनपुट वाला आर गेट आप बना करके दिखाइए, तो आप क्या करेंगे, इस टाइप का सिंबल बनाएंगे आप। ये आपका हो गया एक इनपुट, दो इनपुट, तीन इनपुट। मान लीजिए इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी। ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा। बोलिए बात क्लियर है कि नहीं, समझ गया जी मतलब। सर, ऐसे समझ। अगर चार इनपुट का बनाना होगा तो आप चार इनपुट यहाँ से दे देंगे। वहां आउटपुट पे वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिख देंगे। बोलिए समझ रहे हैं कि नहीं आप, जी सर। हो जाएगा, कोई दिक्कत है। नहीं। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो मैंने दो पॉइंट आर गेट के विषय में समझाया आपको, एक परिभाषा, दूसरा उसका सिंबल। अब तीसरा पॉइंट आता है उसका वैद्युत तुल्यांक परिपथ। इसको शॉर्टकट में मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। आइए इसको समझते हैं। आर गेट की जो सर्किटरी होती है, जो डिजिटल सर्किट इसकी बनाई जाती है, वो कैसे बनता है, तो मैं बना के समझाता हूँ आपको। ये आपका जो है से है,
ये आपका एक लोड लगा दिया हमने, और ये आपने एक बैटरी या सेल से इसको जोड़ दिया। मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका स्विच ए है, ये आपका स्विच बी है, और एक बल्ब है। ये बात समझ में आ रही है? हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो स्विच को पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं। देखिए ये स्विच ए स्विच बी के साथ क्या है, पैरेलल में कनेक्ट हो गया। स्विच का मतलब अभी समझाया ही है आपको, वही कि ये जो है आपका एक रेसिस्टेंस हो गया, ये आपका दूसरा स्विच, मतलब क्या है, रेसिस्टेंस ही होता है। तो ये हमारे पास दो इनपुट है, एक ए है और एक बी है उस आर गेट का। यही आपका आर गेट था, यही आपका आर गेट था, ये ए था और ये बी था। वाई की वैल्यू यहाँ से आएगी 1+। ठीक है, ये बात कोई दिक्कत बोलिए। नहीं सर। अब हम इस सर्किट को अभी पुनः फिर से यूज करेंगे, बट इसके पहले हम थोड़ा सा चौथे पॉइंट को पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, और तब वहां से हमें ये समझ में आएगा कि ये सर्किट क्यों बनाए हैं और इससे क्या हमको बेनिफिट होने वाला है। तो आइए पहले हम अगले पॉइंट, चौथे पॉइंट को थोड़ा सा डिस्कस करें, और पुनः तब हम इस पॉइंट पर आएंगे। चौथा पॉइंट क्या था आपका, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, इसको हिंदी क्या कहते हैं, सत्य सारणी। सत्य सारणी हो, सत्य सारणी। अगर सीखना है आपको कि सत्य सारणी क्या होता है, कहेंगे एक ऐसा एक ऐसा टेबल ट्रूथ टेबल कहलाता है। एक ऐसा टेबल ट्रूथ टेबल कहलाता है जो क्या करता है, इनपुट तथा आउटपुट के मध्य एक रिलेशन प्रोवाइड करता है। एक रिलेशन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड करता है। क्या कहलाता है, ट्रूथ टेबल। एक ऐसा टेबल जो इनपुट तथा आउटपुट के मध्य एक रिलेशन प्रोवाइड करता है, क्या कहलाता है, ट्रूथ टेबल कहलाता है। ये बात क्लियर है किसी को? ये बात आपको क्लियर है? जी सर। हाँ। तो अब जो है, अब बनाते कैसे हैं, हमने कहा कि भाई ये इनपुट और आउटपुट के मध्य बनता है। आप बनाएंगे यहाँ पे टेबल, ये इनपुट और आउटपुट के मध्य बना दीजिए यहाँ पे। यहाँ एक तरफ लिख लीजिए इनपुट, एक तरफ लिख लीजिए आप आउटपुट। इनपुट में दो चीज है, ए है और बी। वाई की वैल्यू A+B। अब ध्यान क्या देने वाली बात है कि भाई दो इनपुट है अगर यहाँ पे, तो इसके कुल कितने कॉम्बिनेशन होंगे। एक नया टर्म पुनः यहाँ सीखने को आपको मिल रहा है कि अगर दो इनपुट है तो इसके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने होंगे। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, कुल कितने संयोजन हो सकते हैं, मतलब ए और बी पर हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो होता है उसका फार्मूला होता है 2 के पावर n। क्या होता है फार्मूला, 2 के पावर n। क्लियर है? जहां पे n क्या बताता है, जहां वेयर n क्या बताता है भैया, नंबर ऑफ इनपुट बताता है। नंबर ऑफ क्या बताता है, इनपुट। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू, अभी आपने देखा था कि दो इनपुट का आर गेट था। आपने देखा था यहाँ पे कितना था, ये दो इनपुट का आर गेट था, एक ए था और एक बी था। बोलिए, तो अगर हम आपसे क्या है बताइए, तो फिर कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे। मान लीजिए फॉर टू इनपुट कितना नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होगा, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना होगा, तो 2 के पावर n की वैल्यू 2 है, ये हो जाएगा 4 कॉम्बिनेशन होंगे। कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 4 कॉम्बिनेशन। अब एक कॉम्बिनेशन लिखा कैसे जाता है, यही कैसे लिखते हैं इसको, लिखने का तरीका बहुत आसान है, बस ध्यान से मेरी बात को सुनना है, थोड़ा ही प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने कहा भाई कुल कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 4 कॉम्बिनेशन होंगे। हम जानते हैं कि हमारे पास ए और बी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 0 और 1 में से ही होती है, क्योंकि हमारे पास यही दो नंबर, दो ही डिजिट यूज हो रहे हैं बाइनरी नंबर में। इन्हीं को लेकर के कॉम्बिनेशन तैयार करना है, तो कैसे तैयार करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहली लाइन में जब लिखना होगा कैसे लिखेंगे, ये पता है आपको कि 4 ही लिखना है। कैसे लिखना है, देखिए
लिखेंगे पहले एक बार जीरो एक बार वन, फिर एक बार जीरो फिर एक बार वन, फिर अगला जब आएंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे दो बार जीरो दो बार वन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। बोलिए। पहले लाइन में लिखना होता है नहीं तो सर। कैसे लिखते हैं, एक बार जीरो एक बार वन, एक बार जीरो एक बार वन। दूसरे लाइन में दो बार जीरो दो बार वन। मान लीजिए तीन इनपुट होता तो क्या लिखते हैं, चार बार जीरो चार बार वन। चौथा इनपुट लिखना होगा तो क्या लिखते हैं, आठ बार जीरो आठ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जी कॉम्बिनेशन सर। का तरीका है। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं। आगे बढ़ा जाए, बोलिए। सॉरी। अब हम इस टेबल में हमने इनपुट तो दे दिया कि ए की वैल्यू जीरो बी की वैल्यू जीरो। अब यहाँ बताना है कि भाई ए की वैल्यू जीरो है बी की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे दोनों के साथ जब हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। जैसे आपको पता ही है कि जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो क्या आएगा। जी। हाँ, ठीक आएगा सर। जीरो में जीरो। जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। ये आपको पता है, लेकिन ये जो आप भाषा सीख रहे होंगे ये मैथमेटिक्स की भाषा है, लेकिन हम इसको जो है बूलियन बीज गणित की भाषा में कैसे समझेंगे कि जीरो को जब जीरो में जोड़ा जाता है तो जीरो आता है। इसको सीखने के लिए ही हमने क्या किया था, वो जो तीसरा वाला पॉइंट था उसको हमने समझने के लिए कहा था आपसे कि इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट क्या करता है, इस टेबल का जो आउटपुट है उसको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, बताता है। अर्थात हम इसकी सर्किट की सहायता से सीख पाएंगे कि जीरो में जीरो जोड़ने पर कैसे जीरो आता है। यानी रिजल्ट का वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, हम इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट की सहायता से करेंगे। जैसे आइए, अभी हम आपको सिखा रहे थे पहला जो है इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बना के समझा रहे थे। ये एक बार उसको और देखते हैं। हमने कहा कि आपकी जो सर्किट होती है वो कुछ ऐसे ही बनती है। बोलिए, ऐसे तो बना रहे थे हम। कोई दिक्कत है किसी को? बोलिए। ये आप मान लिया सप्लाई दे दिए 20 वोल्ट का है, ये स्विच आपका ए है ये स्विच आपका बी है। क्लियर? मान लीजिए हमने इसका पहला कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया है, ये वाला कॉम्बिनेशन लिया है। अब देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, जीरो है, और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जीरो है। ए की वैल्यू जीरो का मतलब क्या हुआ, आपका स्विच ओपन रहेगा। स्विच क्या रहेगा, ओपन रहेगा। बी की वैल्यू जीरो, इसका मतलब क्या रहेगा, स्विच ओपन रहेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो यहाँ से करंट निकलेगी, यहाँ तक करंट आएगी। फिर यहाँ से करंट के जाने के दो रास्ते, एक इधर से करंट जाएगी, कुछ करंट इधर से भी जाएगी। ठीक, क्या करंट इसके आगे जा पाएगी? नहीं। नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि सर्किट यहाँ पे क्या है, ओपन है, ब्रेक है। ओपन है। इसके आगे नहीं जाएगी। ऐसे इसमें भी करंट आगे जाएगी क्या? नहीं। नहीं जाएगी। जब करंट इसके आगे नहीं जाएगी तो क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं चलेगा। नहीं जलेगा। नहीं जलेगा मतलब तो क्या बोलेंगे, जीरो। नहीं जलेगा उसका मतलब क्या बोलेंगे जी। उसको, जी जी। जीरो। समझ में आ गया सर्किट? आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गए। तो ये हो गया सर्किट का, यहाँ पे हमने कैसे जो है यूज किया सर्किट का, क्या हमने यहाँ पे मतलब होता है, क्यों इसको हम पढ़ते हैं, ये आपको यहाँ से सीखने को मिला। ऐसे ही अगर हम दूसरे कॉम्बिनेशन पे बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दूसरा कॉम्बिनेशन फिर से एक बना लीजिए, फिगर आप सर्किट बना लीजिए फिर से, और ये आपने बल्ब ले लिया और ये आपका स्विच हो गया, प्लस माइनस वी वोल्ट ए और बी। अब क्या है, ए बराबर जीरो है और बी बराबर वन है। यहाँ तक तो करंट आएगी, यहाँ तक भी आएगी, यहाँ तक भी आएगी, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ से क्या करंट आगे जा पाएगी, ए वाले से नहीं। नहीं जाएगी। नहीं। ठीक है, इधर से नहीं जाएगी, लेकिन ये स्विच तो वन है, वन का मतलब क्या होता है, क्लोज होता है। तो सर्किट क्या होगा यहाँ पे, क्लोज। क्या करंट आगे बढ़ेगी, बड़े से। बढ़ेगी, तो बल्ब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जल जाएगा। जल जाएगा चल मतलब रहे। वन, अर्थात जीरो में वन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वन। वन। ये बात क्लियर हो गई सबको? समझ में आया कि नहीं आया? और तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब ऐसे इसके तीसरे कॉम्बिनेशन की बात करें हम, तीसरा वाला बना लीजिए आप यहाँ पे साइड में, पुनः ऐसे बना लीजिए आप। ये आपका स्विच ए है, ये आपका स्विच बी है। ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू जीरो, प्लस माइनस बी वोल्ट। देखिए यहाँ पे एक क्लोज हो गया, इधर से करंट चली जाएगी, फिर से बल्ब जल जाएगा। भाई इधर से नहीं जाएगी, लेकिन इधर से तो जाएगी, ए से होके जाएगी, ना बल्ब जलेगा ना बल्ब जलेगा। चौथा वाला केस भी देख लीजिए आप।
चौथा वाला केस क्या है भाई, दोनों हमारा स्विच अगर ऑन हो, दोनों की वैल्यू 1 हो, यानी ए इज इक्वल टू वी वन हो और बी इज इक्वल टू वी वन हो, क्या होगा, इधर से भी करंट जाएगा, इधर से भी करंट जाएगा, दोनों बल्ब कर जाएगा वन वन। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका हम्म, आर लॉजिक गेट। अभी मैंने आपसे क्या कहा था, परिभाषा में कहा था मैंने कि आर लॉजिक गेट का आउटपुट तब हाई मिलता है जब इसका कम से कम एक इनपुट हाई हो, कम से कम एक जरूर हाई होना चाहिए, तभी जो आपको आउटपुट आर गेट का मिलेगा वो हाई मिलेगा। अभी जस्ट मैंने आपको यही परिभाषा भी सिखाया था। मैं कहा था लास्ट में आपसे कि जो है, अभी आप ये परिभाषा आपको खुद ही याद हो जाएगी। क्यों याद हो जाएगी? यदि आपको इसकी मैकेनिज्म पता होगी तो। इस मैकेनिज्म के आधार पर ही मैंने इस परिभाषा को डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन किया भाई? हमने कहा आर गेट का आउटपुट तभी हाई मिलता है जब इसका कम से कम एक इनपुट क्या हो, हाई। देखिए जब यहाँ दोनों इनपुट लो हैं तो आउटपुट आपको लो मिल रहा है, अगर देखिए एक भी इनपुट हाई हो गया तो आपको आउटपुट, यहाँ तो मैंने सबके सब जो है हाई है तो मिलना ही है आपको आउटपुट। ये बात क्लियर हो गई? हम्म, बोलिए। हो गए सर। ये हो गया आपका और लॉजिक गेट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड लॉजिक गेट। ये हमारा टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। एंड लॉजिक गेट क्या होता है, इसकी परिभाषा, इसका सिंबल, इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट और इसके पट्टे सारणी की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू। ठीक है। ठीक है। आज की क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है? अशोक कुमार सिंह, जी सर, 15। दिनेश पांडे जी, चंद्रभूषण उपाध्याय, मोहम्मद गुफरान, रंजीत कुमार और संगम, इतने लोग आज की क्लास में प्रेजेंट रहे हैं। लेक्चर समझ में आया सर सबको? जी राज हाँ। 129 जी। सर। जी सर। चलिए ठीक है, फिर आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए इस पे, और फिर हम लोग जो है थोड़ा और और टेस्ट कभी भी कल के लेक्चर करिएगा, कभी भी सिलेक्ट कर। तो निश्चित रूप से आपको जो है बहुत बेहतर आप रिस्पांस कर पाएंगे इस सब्जेक्ट में। थोड़ा सा एफर्ट करने की आवश्यकता है, बाकी चीज़ें मैं कॉन्सेप्चुअल आपको दे ही रहा हूँ, आप उस पर थोड़ा फोकस आउट रहिए, बहुत अच्छा कर पाएंगे आप इस सब्जेक्ट में। ठीक, थैंक यू। चलिए।